ओम शांति। हमारी जो यात्रा आई है हर घर तिरंगा, जो देश के लिए और देश के अनेक कोनों में परमात्मा का संदेश, और हर घर जब तिरंगा लहराएगा तब देशभक्ति का जो सबके प्रति भाव है वो बढ़ता जाएगा। तो जिस देश के लिए हम निकले हैं उस देश की जो सेवा में मधुबन से बहुत सारे भाई बहन इधर आए हैं, हर घर तिरंगा लहराते हुए इधर पहुँचे हैं। तो सबसे पहले मैं जो यात्रा में आए हैं हमारे जगदीश भाई और अवतार भाई, दोनों को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो दोनों स्टेज पर आए और सबसे पहले हम तिरंगा लहराएंगे, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और तिरंगा लहराने के लिए मैं उन्हीं में से सत्येंद्र भाई, मोहन भाई, धर्मपाल भाई, जीतू भाई, नारायण भाई, अवतार भाई, जगदीश भाई, अमरदीप भाई और जय सिंहा भाई को आमंत्रित करती हूँ, वो भी स्टेज पर आए। और पालमपुर सेंटर की ओर से हेमचंद भाई, राजू भाई और मूलचंद भाई स्टेज पर आएंगे। और स्टेज पर जो बैठे हैं उन सब से अनुरोध करती हूँ कि आप भी आगे आए और हम सब पहले झंडा लहराएंगे। भारत देश का हमने झंडा लहराया है और उसी देश को हम राष्ट्रगीत सभी खड़े हो जाएंगे जहाँ पर भी बैठे हो, और हम सबसे पहले राष्ट्रगीत गाएंगे। सभी एक साथ झंडे को सलाम करेंगे और एक साथ गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अमृत उत्सव आजादी का चलो मिल खूब मनाए हम, शहीदों की शहादत को मगर ना भूल जाए हम। अमृत उत्सव आजादी का चलो मिल खूब मनाए हम, शहीदों की शहादत को मगर ना भूल जाए हम। चलो हर घर तिरंगा को शान से मिल फहराए हम, शहीदों की शहादत को कभी ना भूल जाए हम। चली चली बाइक रैली आई आई बाइक रैली आई आई बाइक रैली आई आई बाइक रैली। धरती पर एक भारत था, नहीं ये कोरी कल्पना।
स्वर्णिम भारत हो अपना, यही तो था उनका सपना। धरती पर एक भारत था, नहीं ये कोरी कल्पना। स्वर्णिम भारत हो अपना, यही तो था उनका सपना। एक यही उद्देश्य हो, लक्ष्य से दूर न जाए हम। चलो हर घर तिरंगा को शान से मिल फहराए हम। शहीदों की शहादत को कभी ना भूल जाए हम। आई आई बाइक रैली, आई आई बाइक रैली, आई आई बाइक रैली, आई आई बाइक रैली। पर हाथ रख, सोच ले मनवा तो इतना। अधिकारों पर है अधिकार, क्या कर्तव्य पे ध्यान इतना। अपने दिल पर हाथ रख, सोच ले मनवा तो इतना। अधिकारों पर है अधिकार, क्या कर्तव्य पे ध्यान इतना। गवाए ना आजादी को, जो कोहिनूर पाए हम। चलो हर घर तिरंगा को शान से मिल फहराए हम। शहीदों की शहादत को कभी ना भूल जाए हम। आई आई बाइक रैली, आई आई बाइक रैली, आई आई बाइक रैली, आई आई बाइक रैली। महान उद्देश्य के साथ बाइक रैली आई है। ये मोटर बाइक रैली सबको देती है संदेश। कायम रहे संस्कृति अपनी, जो देती पावन परिवेश। ये मोटर बाइक रैली सबको देती है संदेश। कायम रहे संस्कृति अपनी, जो देती पावन परिवेश। बुराइयों की बेड़ियों से भारत माँ को छुड़ाए हम। चलो हर घर तिरंगा को शान से मिल फहराए हम। शहीदों की शहादत को कभी ना भूल जाए हम। आई आई बाइक रैली, 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 आई आई बाइक रैली। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे, जिन्होंने बाइक रैली का भी दिल से स्वागत किया है। अभी हमारी आदरणीय राज्य योगिनी भारती बहन, जिसके हृदय में श्रेष्ठ भावनाएं हैं, कितने सब पालनपुर सेंटर में आए हैं, तो मैं भी उनका हृदय से स्वागत करूं। भारती बहन 45 सालों से अपना जीवन ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया है और पालमपुर सेवा केंद्र का आप सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। साथ में आसपास 3 सेंटर है, गढ़, दांतीवाड़ा और छापी, और 80 जितनी गीता पाठशालाएँ हैं
उन सब का आप संचालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपके मन में सदा ही एक भावना रहती है कि भगवान का घर सबसे पहले उनके जो नज़दीक है वो पालनपुर सेंटर है, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। तो मधुबन वालों का भी जैसे एक घर है और मधुबन वाले भी यहाँ बहुत आते हैं, इसलिए जैसे घर में आए हैं तो अपने घर में अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी भारती बहन। ओम शांति। आज हम सबको बहुत ही खुशी है आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय धारासभ्य श्री महेश भाई पटेल, संसद सभ्य श्री परबत भाई पटेल, बनास डेयरी के एमडी संग्राम सिंह भाई चौधरी, गुमानसी भाई गुमानसी भाई चौहान, प्रमुख भारतीय जनता पार्टी बनासकांठा, और हमारी नगर पालिका की प्रमुख माननीय हेतलबेन, आप सभी का हम बहुत बहुत तहे दिल से भगवान के घर में स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही जल्दी बना है और हमारे शिवराम भाई भी बैठे हुए हैं जो हमारे ही परिवार के हैं, और यहाँ हमारे महेंद्र की गाड़ियों की कंपनी है वहाँ के वो चेयरमैन हैं। तो और भी हेमचंद भाई बैठे हुए हैं, मनु भाई बैठे हुए हैं। इन सभी का मैं अवतार भाई और जगदीश भाई जो मधुबन से इस यात्रा को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, इन सब का मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत शॉर्ट 2 दिन में ही ये कार्यक्रम बना है और इन सब मेहमानों को मैंने फ़ोन पे ही इनवाइट किया और सभी ने हाँ ना करके लास्ट मोमेंट पर सभी मेहमानों ने हाँ कर दिया और जिन जिन को बोला सभी पहुंच गए। तो हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और आप सभी मधुबन निवासी जो इस यात्रा को लेकर के आए हैं, आपका तो किन शब्दों में स्वागत करें। आपके अंदर में कितनी देशभक्ति भरी हुई है, देश प्रेम भरा हुआ है, इस यात्रा से हम अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत 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 दिल से स्वागत कर रहे हैं। और राखी का त्यौहार कल ही हुआ है और आप सभी भाई आज पहुँचे हैं, तो आप राखी बंधन की भी आप सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुबारक है। और हमारे जो भाई बहन पहुँचे हैं, पालनपुर के जो भी भाई बहन आए हुए हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम के निमित्त प्रेरणा स्रोत हमारे परम पिता शिव है, उनको तो हम हमेशा दिल में रखते हुए ही कार्य करते हैं। तो परम पिता का भी हम खूब दिल से स्वागत करते हैं। तो आज आप सभी का बहुत दिल से फिर स्वागत है। ओम शांति। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत हृदय से स्वागत है। वैसे आप सभी को देखकर आज वो दिन मुझे याद आया
कि आज भी इंटरनेशनल यूथ डे है और आप सभी यूथ यहाँ आए हैं, तो आपको देखकर और ही खुशी हो रही है। और उसके बारे में एक बात ज़रूर कहूँगी कि एक सफल युवा वही है जो अनीति पर जीत पहनकर देश को स्वर्णिम बनाने के पथ पर अग्रसर होता है। ऐसे आप सब यूथ भाइयों का भी आज स्वागत है। और स्वागत की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारी एक कुमारी वर्धिका जो बहुत समय से इंतज़ार कर रही है, कितने सब यूथ यहाँ आए हैं और हर घर तिरंगा का लेके आए हैं, तो उसके हृदय में भावना आई है, तो वो भी अपना नृत्य द्वारा हम सब का हृदय से स्वागत करेगी। कुमारी वर्धिका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। सुमन है महका, दीदार आपका पाकर। पूरे किए दिल के अरमान, स्वयं यहाँ पे आकर। स्वयं यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी वर्धिका का, जिन्होंने बहुत सुंदर हमारे समक्ष सबका स्वागत किया। अभी मैं अवतार भाई को आमंत्रित करती हूँ, जो इस रैली का उद्देश्य हमें बताएंगे। अवतार भाई 45 सालों से मधुबन में समर्पित हैं। आप सोशल विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आज इस रैली का उद्देश्य हमको बताएंगे। अवतार भाई। ओम शांति। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम पिता शिव परमात्मा के प्रिय संतानों, सम्मानीय मंच
उपस्थित सभासद भाइयों और बहनों, बड़े ही हर्ष और गौरव का विषय है आज हम सब अखिल भारतीय स्तर पर केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो कार्यक्रम भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन कर उसमें सहभागिता अर्जित कर रहे हैं, वो अपने आप में एक अहम ही नहीं, महत्वपूर्ण भी है, अनुकरणीय भी है। हम सबको ये ज्ञात ही है कि भारत सरकार जो स्वर्णिम महोत्सव की जो विभिन्न कार्य योजनाओं को ये तैयार करते हुए उस कार्य योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कार्यरत है और निरंतर प्रगतिशील कार्यों को अग्रसर होती चली जा रही है। उसी कड़ी के रूप में ये विश्वव्यापी आध्यात्मिक संगठन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इस कार्य में जो अपना सहयोग प्रदान कर रहा है वह भी अपने आप में निस्संदेह ही अनुकरणीय है और बहुत ही इस कार्य में लगे हुए जो महत्वपूर्ण भाई बहनें हैं वे सम्मान के पात्र हैं। देश भर में चल रहे इस कार्यक्रम में बहुत सारे कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किए गए हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण स्वरूप आप सबके समक्ष आज यहाँ पर प्रस्तुत है इस रैली के रूप में। संगठन के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू शांति वन से हम सब भाई बहनें इस दुपहिया तिरंगा वाहन को लेकर के आज प्रातः रवाना हुए और इस दुपहिया तिरंगा वाहन को जब हम चल रहे थे पीछे से या देख रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि इस वाहन रैली में, इस आयोजन में जो सहभागिता अर्जित कर रहे हैं वो कोई बहुत साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वैसे भी महान और तपस्वी तो हैं ही हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि जो कि परम धाम से आसमान से उतर करके इस धरा पर आकर के और धरती के वासियों को सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, यश, ख्याति और उसके साथ साथ वर्तमान को सुखद और भविष्य को उज्जवल बनाने की नींव रखने का वरदान देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही एक सुखदायी महसूस हो रहा था। और साथ साथ में जो कि आस पास से देखने वाले लोग भी जो अलग से हम देख रहे थे कि सड़कों के किनारे पर तो लोग देख करके आश्चर्यचकित तो हो ही रहे थे, लेकिन साथ में लोग अपनी छतों से, अपनी बालकनियों से और अपने जहाँ से उन्हें जो भी दृश्यावलोकन करने का सुअवसर प्रदान हो रहा था वे अपने उस दृश्यावलोकन करके और उसी स्थिति का अनुभव करते हुए स्वयं को और इन ये यात्रियों को ये दे रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे। बहुत ही आश्चर्यजनक ही नहीं, सुखदायी वो दृश्य आप लोगों ने भी देखा होगा और वो था। बहुत ही सुखदायी और बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम शांति वन से चल कर के और आगे ये मानपुर, अबू रोड, मावल, अमीरगढ़ और ये इकबालगढ़ होते हुए और यहाँ आपके शहर में पहुँचे तो लोगों ने रास्ते में जो फूल बिछाए हैं, इन फरिश्तों का जो स्वागत किया है वह भी अपने आप में एक ये अनुभव संजो कर रखने के योग्य था। और निश्चित ही जीवन भर इन सब महान विभूतियों को वो याद रहेगा, उनके स्मृति पटल पर ये चीज़ें बनी रहेगी। और भविष्य में ये आते हुए जब आ रहे थे तो परम पिता परमात्मा की स्मृतियाँ संजो कर अपने मन में और उसके साथ साथ जो आगे बढ़ते हुए माँ भारती के जय घोष को
वो अपने आवाज़ से बुलंद करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने पथ का अनुष्ठान कर रहे थे, वो भी दृश्य अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ये कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। आप सबके सामने माँ भारती को फिर से हमें विश्व पटल पर आगे ला करके और जगत गुरु का जो पूर्व में इस भारत माता को वरदान था, इस भारत माता की जो विश्व में ख्याति थी, उसे पुनः जगत गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए हम सबको, केवल ब्रह्मा कुमारी संगठन को नहीं बल्कि हम सबको सामूहिक रूप से ये कार्य करना है और वो संकल्पित होना है। और ये संकल्प हम यहाँ से लेकर के चलेंगे और निश्चित ही सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। यही संक्षिप्त में इस यात्रा का उद्देश्य है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अवतार भाई का। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ गुमानसी भाई को। आने वाले जो भी भाई बहनें हैं थोड़ा 2-2 मिनट में शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि इन भाई बहनों को भी भोजन बाकी है, इसलिए उनका ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा जल्दी पूरा करेंगे। गुमानसी भाई शुभकामनाएं देंगे। આદરણીય આ સંસ્થાને જે પ્રેમ અને સંસ્થા ચલાવી રહ્યા છે, યથા નામા તથા ગુણા, એટલે ભારતીય અને ભારતીબેન, આદરણીય ભારતીબેન, આદરણીય સાંસદ પરબતભાઈ, આદરણીય ધારાસભ્ય શ્રી મહેશભાઈ, શ્રદ્ધેય મંચ, મારા નગરપાલિકાના બેન હેતલબેન, ઉપસ્થિત યાત્રા લઈને પધારેલ સૌ યાત્રિક બંધુ ભગીને, આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ 75 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે આખું રાષ્ટ્ર એક તિરંગામય બની ગયું છે. એક સમયે એવી સ્થિતિ આ તિરંગાની હતી, ક્યાંક એનું અપમાન થતું હતું, ક્યાંક એને જલાવવામાં આવતો હતો, ક્યાંક એને ફરકાવવામાંથી રોકવામાં આવતો હતો. આજે એ મુહિમ આ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ ઉપાડી છે કે હર ઘર તિરંગા. અને હર ઘર તિરંગા એ તિરંગા માટે, આ દેશની આઝાદી માટે અનેક વીરબંકાઓએ, યુવાનોએ પોતાના નીલા માથા કુરબાન કર્યા છે. હસતા હસતા ઇન્કલાબ જિંદાબાદ, ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ અને આ તિરંગાની આન બાન શાન રાખવા માટે પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી છે. એ તિરંગો આજે સમગ્ર રાષ્ટ્રની અંદર બલવત્તર બની રહ્યો છે. થોડા સમય પહેલાં યુક્રેન અને રશિયાના યુદ્ધમાં આ દેશના 23,000 વિદ્યાર્થીઓને આ તિરંગાએ સેફ સલામત 6 કલાક યુદ્ધ બંધ રહી અને આ દેશમાં લાવ્યા છે. આ દેશના એ હજારો પરિવારોએ, હજારો માતા પિતાએ આ તિરંગાને સલામ કરી છે, સેલ્યુટ કરી છે. ફરીથી આ મોકો મળ્યો છે આપણને તિરંગાને આખા વિશ્વમાં પ્રસ્થાપિત કરવા માટે, આ તિરંગાને હર ઘર લગાવવા માટે. આ મુહિમમાં આપ સૌએ આ યાત્રામાં જોડાયા છો. પાલનપુર નગરમાં, આ જિલ્લામાં આપનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. આ તિરંગાને લઈને એક સાંઈરામ દવે મ્યુઝિકલ મેગા શો, આખા દેશમાં મોટામાં મોટો મ્યુઝિકલ મેગા શો છે. સાંઈરામનું પાત્ર એ તિરંગાનું છે અને 111 કલાકારો સાથે એ સ્ટેજ ઉપર મ્યુઝિકલ ડ્રામા શો આ પાલનપુર નગરમાં સંભવિત 21 તારીખે યોજાઈ રહ્યો છે. 15મી પછી એનું થશે અને એના પાસ પણ મળશે. મારી વિનંતી છે
કે આ કાર્યક્રમમાં આપ ઉપસ્થિત રહો. એક રાષ્ટ્રીય ભાવનાનું બળવત્તર એક મેગા શો છે. ફરીથી આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. અમારું સન્માન કર્યું. આભાર. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. खूब खूब धन्यवाद गुमानसी भाई को। और आगे मैं आमंत्रित करती हूँ महेश भाई जो हमारे विधायक हैं, वो भी शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। आज बहुत पवित्र जगह में शांतिवन से राष्ट्र भावना के लिए ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से सब भाई बहनों तिरंगा यात्रा लेके पालमपुर में पधारे हैं, तो उनका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ आज के प्रोग्राम में उपस्थित यहाँ के ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय केंद्र के आदरणीय भारती बहन और ब्रह्मा कुमारी बहन, अपने बनासकांठा के सांसद आदरणीय पर्वत भाई, बीजेपी के अध्यक्ष श्री गुमानसी बापू, नगर पालिका के प्रमुख श्री बहन श्री हेतल बहन और बनास डेयरी के एमडी श्री संग्राम सिंह जी और आदरणीय हमारे व्यापारी अग्रणी शिवराम भाई, मनु भाई, एमा भाई, सब पधारे हैं। आने वाले समय में और बीता हुआ समय में आज से आपने याद करते हैं कि 30-40 साल पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी ये देश का 2 दिन महत्व का दिन है अपने। आज अभी 15 अगस्त नज़दीक में है, उस शुभ दिन पर उसकी उजवणी 75 साल अपने देश को आज़ाद हुए हैं। आज अपन भी जो आज़ादी के लिए अपने कई देश के वीर उन्होंने का बलिदान दिया है, और अभी 75 साल के बाद भी और पहले भी आने वाले समय में भी आज आप माउंट आबू रोड से आप यहाँ पे आए हैं, आप तो राष्ट्र हित में सब जुड़े हुए हैं ही, और लोगों को जोड़ के देश का संविधान और कानून के साथ मिलके आने वाले समय में अपना राष्ट्र प्रेम सब में होए ऐसा कार्य करने के लिए आप निकले हैं। और आने वाले समय में भी आने वाले युवाओं को भी इसके अंदर जोड़ के राष्ट्र भावना सबके अंदर उत्पन्न हुए, बाबा का आशीर्वाद रहे, ऐसी भावना साथे मारी बात पूरी करूँ छूँ। ओम शांति। बहुत धन्यवाद महेश भाई, आपने भी सभी को बहुत अच्छी शुभकामनाएं दी। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ पर्वत भाई को, जो हम सबको 2 मिनट शुभकामनाएं शुभ भावनाएं देंगे, अपनी दिल की भावनाएं देंगे। ओम शांति। समग्र देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी हमको मिलने में 75 वर्ष, ये 15 अगस्त को पूरा हो रहा है। आज़ादी में हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्र सेनानियों ने, कितने शहीदों ने शहीदी बोरी, जान कुर्बान कर दिया और हमने आज़ादी मिली। आज़ादी लेने में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम इतिहास में पढ़ते हैं। पर आज फिर हमको भी देश के लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को आह्वान किया कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो सभी देशवासी के घर पर तिरंगा झंडा की लहर आनी चाहिए। सभी देशवासी तिरंगा झंडा लहराएं। आज तक उनके नियम थे, रूल्स थे कि झंडा सुबह चढ़ाना,
शाम को उतार लेना। हर लोग लगा सकते नहीं थे। नियमों में सुधार करके देश के 130 करोड़ देशवासी उनके घर पर, उनके व्यवसाय के स्थल पर जहाँ रहते हैं वहाँ पर ये तिरंगा लगाए और उनकी आन बान शान मान। दो तिरंगा हमको शांति का संदेश देता है, वो त्याग और बलिदान की भावना जिनमें बसी हुई है। ये तिरंगा में जो कुछ है, जब आज़ादी मिली तब अशोक चक्र और तिरंगा के रंग के बारे में कितने लोगों ने ये सोचा होगा। सभी देश में ऐसा नहीं है, अपने पूर्वजों ने ये भी तिरंगा भी ऐसा किया। और इसीलिए नरेंद्र भाई ने देशवासियों को जो अपील की, वो अपील ने सभी देशवासियों ने जो पढ़ा। मैं मेरी विश्व गुरु संस्था समग्र वर्ल्ड का मेरा सेंटर माउंट आबू ओम शांति का, और वहाँ ओम शांति के माध्यम से जो ओम शांति हमको प्रेरणा देता है। सभी विश्व में जो कुछ काम होते हैं वो ओम शांति पहले से मानती आई है, कोई नहीं मानता था तब से, कि भारत विश्व गुरु बनेगा। और इसीलिए वो एक ही भगवान है और उसमें मानते हैं। और वो ओम शांति के माध्यम से या आप सब जो उनके साथ हम सब जुड़े हुए हैं उनके साथ, ये ओम शांति में जो जुड़े हुए हम सब जैसे मानते हैं कि ये देश हमारा है, पहला हमारा देश बाद में हम, ये मानकर जब चलते। और नरेंद्र भाई ने जो संदेश दिया उन्होंने सभी ने हृदय में माना। और ये मानने के बाद आप लोग जब 108 बाइक पर 150 मेरे भाई बहने, मेरे से भी बुजुर्ग सब लोग यहाँ बाइक पर जो रैली यात्रा लेकर आए, रास्ते में आपने अनेक लोगों ने आपका सम्मान किया होगा कि ये रैली जा रही है। मित्रों सोचो तो सही कि लोगों को कैसा मान होता है। रास्ते पर लोगों भी अब झंडा लेकर खड़े रहते हैं। 13 से 15 हर घर तिरंगा झंडा वाली बात है। हमारी तिरंगा यात्रा भी हमारे और इंडिया में निकली, सारे गुजरात में निकली। हमारे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में भी माँ अम्बा का धाम, जगत जननी माँ अम्बा, जहाँ 51 शक्तिपीठ का वास है, वहाँ से निकलकर बॉर्डर पर जहाँ 0 पॉइंट है वहाँ नड़ाबेट तक वो मेरी यात्रा भी 3 दिन चली। अब हर गांव में, हर मंडल में, हर जगह ये यात्रा चल रही है। तब आज के यहाँ कार्यक्रम में जैसे आप लोग जो भावना से आए, ये सभी लोग काम वाले हैं, सभी लोग गायत्री जो ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी काम वाले हैं। फिर ये देश भावना आपके मन में जो प्रज्वलित है, इसी वजह से आप सब लोग आए। मैं देखता हूँ कि कैसे आप आए। ऐसे प्रज्वलित भावना हम हर एक के हृदय में रहे। और इसीलिए मित्रों यहाँ तो देखो कि जैसे भारती बहन ने बोला, मुझे दीदी या कि हमारी ये सेंटर की भारती बहन, उन्होंने जो बोला, ये सभी लोग हमारा पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय हुमान सिंह जी, भाई श्री महेश भाई, समग्र एशिया खंड की बड़ी से बड़ी डेयरी बनाट डेयरी के एमडी भाई संग्राम सिंह, शिवराम भाई, मनु भाई, हेतल बहन, और आप सब लोग जो आपने प्रार्थना गाई, देशभक्ति का गीत गाया, ये सब है मेरे वडील कि जो मेरे से भी बुजुर्ग है, कि जो आप सब सम्मानने लायक हैं। ऐसे सभी का मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि के नाते आपका स्वागत करता हूँ। और साथ में हमने भी जैसे देशवासियों ने, नरेंद्र भी ने अपील की, वैसी हमने भी समग्र प्रजाजनों को, मेरे क्षेत्र के लोगों को और समग्र प्रजाजनों को मैं भी अपील करता हूँ कि हर घर तिरंगा जैसे आप लेकर निकले, माउंट से यहाँ तक आए हैं, ये आपका संदेश सारा वर्ल्ड में फैलाएगा और सारी दुनिया जानेगी कि ये भारत में तिरंगा यात्रा निकल रही है। और ये तिरंगा यात्रा आपकी वजह से, छोटे बच्चे में भी, ये मित्रों हमारे यहाँ 2 दिन से यही चलता है। मेरा प्रमुख श्री, हमारा कार्यालय है, वहाँ पर से हर एक को झंडा वितरण का ही काम कर रहे थे कि सभी झंडे ले जाओ, और सभी लेकर हर लोग वो डिमांड करते कि भाई हमको तिरंगा दो। ये देश भावना जो हृदय में प्रज्वलित हुई है, वो याद रखने की बात है मित्रों, आज तक किसी ने किया नहीं है। जैसे मैच भी बोल रहे थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये 2 दिन हमारा
स्वातंत्र दिन और प्रजासत्ताक दिन ये दो थे। उन दिनों में ध्वजा प्रकट करते थे। समग्र देशवासियों में ये भावना नहीं थी कि मेरी आज़ादी के लिए ये हो रहा है। तर ये नरेंद्र भाई ने जो आज़ादी की भावना प्रकट की है हर एक प्रजाजन में, कि जो मेरे लिए जिन्होंने शहादत हो रही है उनको याद करने का ये मित्रों प्रसंग है। उनमें आप सब जुड़े, या हमको पण दीदी ने बुलाया, मेरा भी स्वागत किया और आप सबको मिलने का मौका दिया। मैं दीदी को धन्यवाद अभिनंदन देता हूँ। आप सब यहाँ का जनप्रतिनिधि के नाते स्वागत करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पर्वत भाई। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे संग्राम सिंह भाई चौधरी, एमडी बनास डेयरी। माननीय सांसद साहब, पर्वत भाई साहब, आपकी क्षमा याचना करता हूँ, ये प्रोटोकॉल का थोड़ा भंग हो रहा है, तो आपकी माननीय परम पूजनीय हमारी दीदी श्री भारती दीदी, हमारे पालनपुर के सभी साथीगण, भाई श्री महेश भाई, भाई श्री बापू गुमानसी भाई, हमारे मोटे भाई शिवराम भाई, मनु भाई, और ख़ास करके जो हमारे मधुबन से पधारे हुए जो बाइक रैली के यात्री हैं। माननीय प्रधानमंत्री का एक राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक बहुत बड़ा अभियान है। इससे पहले कभी हुआ नहीं था। इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है। ये राष्ट्र कहीं न रुके, ये राष्ट्र कहीं न झुके, इसके लिए ये यात्रा है। और आप सब हमारे बाबा के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने न राष्ट्र की चेतना जगानी है, राष्ट्र के हर घर घर में प्रेम और शांति का संदेश भी पहुंचाना है। तो आप तो खास हैं, आप हमारे लिए खास हैं। आप सबका स्वागत है। मुझे आपके और भोजन के बीच में ज़्यादा नहीं खड़ा रहना है तो मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है कि आपके भोजन और आपके बीच में मैं खड़ा हूँ। मगर बात जब राष्ट्र भक्ति की आती है तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं 15 जितने देशों में परिभ्रमण किया है डेयरी के माध्यम से, डॉक्टर कुरियन की जो सिस्टम थी उसमें। और जब भी मैं प्रदेश गया तब मेरी बैग में एक छोटा सा राष्ट्र ध्वज लेके गया, और जब मैं अपनी रूम में जाके, हॉस्टल में जाके उस राष्ट्र ध्वज को एक छोटी सी झंडी में जब फहराता था तब मुझे बहुत गौरव की भावना होती थी। और आपको बता दूं कि कोबे सिटी करके एक जापान की शहर में जब मैंने एक भारतीय बहन को, उस वक्त जापान में बहुत भारतीय नहीं थे, 1997 में भारतीय बहन को मैंने देखा तो मैंने उसको गले लगा लिया कि ये मैं भारत की बहन है। तो एक राष्ट्र की भावना क्या होती है? एक राष्ट्र माता भी है और एक राष्ट्र पिता भी है। तो ये जो राष्ट्र है वो हमारी माँ भी है, भारत माता। हिंदू कुश से लेके लंका द्वीप तक और तिब्बत से लेके जहां हमारी नजर पहुंचे वहां तक वो भारतवर्ष, वो भरत मुनि का भारतवर्ष, इस राष्ट्र को अगर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है तो माननीय प्रधानमंत्री का जो यह अभियान है इसमें हम सबको घर घर ये चेतना पहुंचानी पड़ेगी। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं उसको अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं कि एक राष्ट्र की प्रति भावना क्या होती है। मैं जापान में पढ़ा तो मैं जापानीज लोगों के साथ रहा। एक दिन मैं ट्रेन में जा रहा था और ट्रेन में एक सीट पे एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला ने अपनी बैग से सुई और धागा निकाला और जो सीट थी वो फटी हुई थी, उस फटी हुई सीट को अपनी सुई धागा से सिल दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देश की संपत्ति को किस तरह से संभाला जा सकता है। उस महिला ने मुझे सिखा दिया। आज आपको ये संदेश भी पहुंचाना है कि राष्ट्र की संपत्ति को हमें किस तरह से संभालना चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि ये राष्ट्र कब बनता है? राष्ट्र तो हम सब से बनता है, एक एक परिवार से बनता है, और इस परिवारों को लेके हमें इस राष्ट्र को आगे पहुंचाना है। ये मुझे कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं, सब मिलके इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, चाइना कुछ भी करे और भी हमारे जो दुश्मन राष्ट्र हैं कुछ भी चाहे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमारे साथ बाबा का आशीर्वाद है, आप जैसे लोग हैं। हम सब मिलके आओ एक नया इतिहास सर्जे, एक नया इतिहास बनाए और इतिहास का हिस्सा बने। सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्रेम, धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राष्ट्र भाव जागृत किए और अभी एक राष्ट्र भाव जागृत करती हुई एक कुमारी हमारे समक्ष आ रही हैं, कुमारी वर्धिका, जो देश की भक्ति का गीत हमारे सामने लेके आ रही हैं कि देश के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं वो हमारे समक्ष लेके आ रही कुमारी वर्धिका। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज है, जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हम तो आजमाना, यार बाज हम चाल साज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। आँखों की चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले दिल के ताले, जा लेते उसको जहाँ देते अपना ही माँ देते, जिसके भी बाहें गले में डाले, दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना, जो से यार हमें ले पुकार तो चांद सारे कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से यार से यार से, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी वर्धिका का। अभी हम 5 मिनट में कार्यक्रम को पूरा करेंगे। अभी मैं जगदीश भाई को आमंत्रित करती हूँ जो शुभकामनाएं देंगे। 30 वर्षों से आप मधुबन में समर्पित हैं। ओम शांति। आदरणीय मंच, हमारे मंच में विराजमान भारती दीदी, भ्राता अवतार भाई जी मधुबन से पधारे हुए, और
हमारे जिले के अध्यक्ष महोदय, सांसद, विधायक जी और डेयरी के एमडी साहब विराजमान हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मधुबन निवासियों के साथ। मैं रैली के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को शांतिवन मधुबन से, माउंट आबू से आप लोगों की तपस्या या आप लोगों का प्यार कैसे खींच के लाया। हमारा प्रोग्राम सिरोही का था, लेकिन बातें होते होते ऐसा बदलाव हुआ कि एक बार हुआ कि भाई क्यों ना हम गुजरात चलें। तो हम दीदी के पास आए, 4-5 भाई, हमारे जयसिम्हा भाई थे, सत्येंद्र भाई थे, मैं था, धर्मपाल भाई और 2-4 भाई थे। दीदी ने बहुत तहे दिल से खुशी से कहा कि हमारे जो यहाँ के माननीय सदस्य हैं चुने हुए जनता के, वो सबको बुला लूँगी और आप प्यार से पधारें, मैं भोजन की व्यवस्था करूँगी, सभी को जो है सम्मान स्नेह से जो है यहाँ तक हम लेके आएंगे। और हम लोग पहले तो थोड़ा ये थे कि इतने लोगों की व्यवस्था हो पाएगी नहीं हो पाएगी। दीदी ने बोला नहीं, हम सारी व्यवस्था करेंगे। और यहाँ जन जन के मन में इस ध्वज के प्रति जो सम्मान है, जो प्यार है, उसको जागृत करने के लिए हमने ये रैली का आयोजन किया। और आप सबका प्यार, आपका आशीर्वाद खींच के लाया। यहाँ शहर में मैंने देखा क्या सत्कार कर रहे लोग बाग। जहाँ से हम प्रवेश किया आपके शहर में, नगर में, ध्वज लगे हुए हैं, दोनों साइड फैक्ट्रियाँ हैं, एजेंसियाँ हैं, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर दृश्य। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का प्यार जो सबको कहा है, जन जन में जागृति आई है। और मैं आपको बताऊं, हमारे आदरणीय दादियाँ जो मधुबन चला रही हैं, वर्ड चला रही हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ, उनमें से एक हमारे मृत्युंजय भाई जी जो ऐसी बातों को जो है अग्रेसित करते रहते हैं हम सब लोगों को, ऐसा करो ऐसा करो, तो उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया। आज आना था उनको, लेकिन संयोग से वहाँ भी कुछ है प्रोग्राम, नहीं आ सके आपके बीच में। लेकिन हम उनको याद करते हुए, उन्होंने जो भी हम लोगों को प्यार दिया, सम्मान दिया, वहाँ से विदाई दिया, उसको भी हम भूल नहीं सकते। हमारे जयसिम्हा भाई जी जो सोलार प्लांट का देखते हैं, वहाँ का सोलार आप लोग कभी गए होंगे, नहीं गए तो आइएगा, विजिट कराएंगे आपको। बहुत प्यारा सोलार का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। हमारे सत्येंद्र भाई जी, डॉक्टर सत्येंद्र भाई जी चौधरी, ये भी प्रोफेसर हैं, लेकिन बाबा के घर में इन्होंने अभी सारा कुछ त्याग के और यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। हमारे प्रेम भाई जी, नारायण भाई जी, मोहन भाई जी हमारे खेल का देखते हैं, हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, प्रदीप भाई जी, भानु भाई, जीतू भाई, वीरेंद्र भाई, धर्मपाल भाई, सभी लोग कभी भी कोई सेवा होती है तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। आज हमको इतनी खुशी है, इतना अंदर से जो है आप सब लोगों की मौजूदगी की वजह से उमंग उत्साह आ रहा कि हमें भारत की भी यात्रा के लिए कह दिया जाए ना, तो सहजता से सारे वीर जवान तैयार होकर चले जाए। अभी सभी को खाने का टाइम है, भूख भी लगी होगी, आप लोग भी काफ़ी देर से बैठे हैं। बाकी आप लोग सादर आमंत्रित थे सभी, भारती दीदी के माध्यम से कभी पधारें, हम लोगों को भी थोड़ा संभालते रहिएगा। थैंक यू। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश भाई का। अंत में मैं पालमपुर सेवा केंद्र के राजू भाई को आमंत्रित करती हूँ कि आभार विधि करें। उसके बाद स्टेज पर जो भी हमारे मेहमान बैठे हैं उनको हम सौगात भी देंगे और राखी भी बांधेंगी। उसके बाद जो भी यात्री भाई बहनें आए हैं वो भी स्टेज पर आएंगे एक एक करके
और दीदी जी उनको राखी भी बांधेंगी और भगवान के घर की याद सौगात भी देगी और आप भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। ओम शांति। આજે ઘર ઘર તિરંગા જે યાત્રા આજે પાલનપુરમાં પધારી અને ખાસ પાલનપુર માટે બહુ સૌભાગ્યની વાત છે, ખૂબ જ ખુશીની વાત છે કે આટલા મધુવન નિવાસી પાલનપુરમાં પધાર્યા છે. આ ધરતી, પાલનપુરની ધરતી ખરેખર પાવન બની ગઈ. તો આપ જે સૌ અહીંયા પધાર્યા છો મધુવન નિવાસી, આપ સર્વનો હું ખૂબ આભાર માનું છું. અહીંયા અમારા આમંત્રણને માન આપીને સંસદ સભ્ય શ્રી પરબતભાઈ પટેલ પધાર્યા છે, એમનું પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અમારા એમએલએ ધારાસભ્ય શ્રી મહેશભાઈ પટેલ, એમનો પણ ખૂબ આભાર માનું છું. આપણા બનાસજીના એમડી સંગ્રામસિંહ ચૌધરી સાહેબ, એમનો પણ આભાર છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી બનાસકાંઠાના પ્રમુખ ગુમાનસિંહ વાઘેલા સાહેબનો પણ આભાર માનું છું. મધુવનથી પધારેલા અવતારભાઈ અને જગદીશભાઈનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. શિવરામભાઈ, મનુભાઈ અને એમચંદભાઈ, આપ સર્વ પણ અહીંયા પધાર્યા છો, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ સર્વ જે બેઠા છો એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મીડિયાવાળા જે ભાઈઓ પધાર્યા છે એમને પણ સરસ કવરેજ કર્યું છે આખા રસ્તાની અંદર, તો એમનો પણ આભાર છે. અમારા જે પાલનપુરના ભાઈ બહેનો જે અત્યારે સેવામાં આવ્યા છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ સર્વનો ખૂબ આભાર અને ખાસ શિવ બાબાનો આ પ્રોગ્રામ બદલ ખૂબ 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 આભાર. ઓમ શાંતિ. आपका भी बहुत बहुत आभार राजूभाई. ખાસ રહી ગયું અમારા ભારતીબેનનું. તો ભારતીબેન જે આ પ્રોગ્રામ માટે ઓલવેજ અમારા કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય તેમની હાજરી હોય ત્યારે જ પ્રોગ્રામ થતા હોય છે, અને ઓલવેજ એ કોઈ પણ પ્રોગ્રામ તમે કહો તો એ હાથ પાડશે કે કરો, વાંધો નહીં એમ. તો એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારતીબેનનો પણ આભાર છે. ઓમ શાંતિ. आपका भी बहुत बहुत आभार. आप सब पालनपुर की धरनी पे, मैं समझती हूँ शायद पहली बार पालनपुर सिटी में आप लोग घूमे होंगे और अच्छे से आप लोगों ने वाइब्रेशन दिए, तो उन भूमि को भी जागृत कर दिया. तो प्रकृति भी इतनी खुश हो गई कि हम लोगों को थोड़ी चिंता थी कि इतनी गर्मी हॉल में कैसे बैठेंगे, लेकिन प्रकृति ने भी उसका सॉल्यूशन कर दिया और थोड़ी ठंडी हवा हमारे बीच में भेज दिया ताकि हमको भी गर्मी न लगे. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.